बुरहानपुर में कोरोना महामारी के बाद मानसिक रोगियों की बुरहानपुर जिला अस्पताल में संख्या बढ़ गई है। जिला अस्पताल के मन कक्ष पर मानसिक रोगियों को परामर्श दिया जाता है। 2016 से यहां पर मन कक्ष की शुरुआत की गई है। 7 वर्ष में 35,000 मानसिक रोगियों को परामर्श दिया गया है। सोशल मीडिया और जगह जगह लगा पॉम्पलेट के माध्यम से प्रचार प्रसार होने के बाद अब मानसिक रोगी जिला अस्पताल के मन कक्ष में आसानी से पहुंच रहे हैं। यहां पर अपनी समस्या बताते हैं, जिन्हें परामर्श दिया जा रहा है, जिसमें सुधार भी दिख रहा है। कोरोना महामारी के बाद युवा पीढ़ी में मानसिक रोग बढ़ गया है। सबसे ज़्यादा युवा यहां पर परामर्श लेने के लिए पहुंच रहे हैं, जिनकी उम्र 20 वर्ष से 35 वर्ष है। मानसिक रोगियों में ऐसे लोग भी सामने आए हैं जिनकी कोरोना महामारी के दौरान नौकरी चली गई, तब से दबाव में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन्हें भी यहां पर परामर्श दिया जा रहा है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर मन कक्ष इंचार्ज सीमा डेविड और कुमारी प्रमिला ने जानकारी देते हुए बताया कि मन कक्ष में आने वाले मानसिक रोगियों का शारीरिक स्कैनिंग किया जाता है, जिसके बाद डॉक्टर उसे पढ़कर दवाई के लिए परामर्श देते हैं। 5, 10, 15 दिन तक परामर्श दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें 3 माह की दवाई दी जाती है, जिससे उनमें सुधार भी हो रहा है। जिला अस्पताल के मन कक्ष में मेडिसिन लेने वाले रोगियों को मेडिसिन चार्ट तैयार किया जाता है। 1 माह की दवाई दी जाती है। दूरभाष से जानकारी देकर दवाई के लिए दोबारा बुलाया जाता है और फीडबैक भी लिया जाता है। नोडल अधिकारी देवेंद्र झड़ानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार की ओर से 10 अक्टूबर 2022 को टेलीमानस योजना की शुरुआत की गई है। इस टेलीमानस योजना के तहत हेल्पलाइन नंबर 144146 से आप घर बैठे भी परामर्श ले सकते हैं। दिल्ली के एम्स में बैठे हुए डॉक्टरों द्वारा मोबाइल से परामर्श दिया जाता है। अभी तक बुरहानपुर जिले से 4 मानसिक रोगी परामर्श ले चुके हैं। कहाँ पहुँचते और क्या निःशुल्क दवाई दी जाती है आपको? बुरहानपुर सरकारी अस्पताल मन कक्ष में। हाँ, मन कक्ष में। कब से आ रहे हो आप दवाई लेने के लिए? मैं 2 साल से आ रहा हूँ। क्या कक्ष की शुरुआत हुई है, कब से हुई है और अभी तक किस तरह से पेशेंटों को परामर्श दिया जाता है? ये यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बुरहानपुर में है, मन कक्ष एक नया विभाग खुला है। 2016 से ये खुला था। क्योंकि लोगों में मानसिक स्वास्थ्य का क्या होता है इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो शुरुआत में हमको सब लोगों में जागरूकता फैलाना, प्रचार प्रसार करना, ये और मीडिया के थ्रू बातचीत करना, ये एक हमारा सशक्त माध्यम था, जिसमें मीडिया ने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया है। और 2016 से अब तक के हम लोग ने करीबन 33,000 तक के पेशेंटों को देखा है। इसमें शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र हमने दोनों जगह काम किया है। ये हमारी एक उपलब्धि है। और इस समय ये जब शुरुआत हुई थी तो डॉक्टर हक थे जिन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत करी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बुरहानपुर में। क्योंकि अभी वो उच्च शिक्षा के लिए बाहर गए हुए हैं, तो उनकी जगह पे अभी डॉक्टर देवेंद्र झड़ानिया हैं जो मेडिकल ऑफिसर है, वो इस डिपार्टमेंट को सुचारू रूप से चला रहे हैं। और मैं मन कक्ष की इंचार्ज सीमा डेविड हूँ, नर्सिंग ऑफिसर, और मेरी सहयोगी प्रमिला जादव है। हम लोग मिलकर ये डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। क्या स्कूलों में भी आप? हाँ बिल्कुल, हमको टारगेट मिलते हैं कि हमको 5 स्कूल करना है। सेमिनार्स होते हैं जिसमें कॉलेज भी आते हैं, स्कूल्स भी आते हैं, और पुलिस विभाग के लिए भी कार्यक्रम है। इसमें हम लोगों को वृद्धजन के लिए भी कार्यक्रम रखा गया है। इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स रहते हैं, उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हम लोग कार्यक्रम करते हैं। किस तरह से परामर्श दिया जाता है लोगों को? हाँ, कौन से लोग आते हैं? जैसे मेरे पास में पेशेंट अक्सर मेरे पोस्टर्स वगैरह चार्ट के थ्रू आते हैं, कुछ मीडिया के थ्रू जो मैसेज जाते हैं, या जो पुराने पेशेंट्स थे वो एक दूसरे को बताते हैं, तो उसके थ्रू आते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बहुत काम में आ रही है। तो जब आते हैं पेशेंट मेरे पास में, तो मैं उनका स्क्रीनिंग सबसे पहले करती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, उनका बिहेवियर देखती हूँ। सिर से लेकर पैर तक मुझे उनको देखना पड़ता है, उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उनका इनकम ऑफ सोर्सेज क्या है। तो ये सब चीज़ें मुझे देखने के बाद मैं नर्सिंग डायग्नोसिस करती हूँ। उसके बाद वो पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर मेरे नर्सिंग डायग्नोसिस को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो पेशेंट के लिए डॉक्टर ये डायग्नोसिस निकालते हैं। और फिर एक बीमारी पेशेंट की मानसिक रूप से जो बीमारियां हैं वो पकड़ में आती है, और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट, चाहे वो 5 दिन हो, 7 दिन हो, 10 दिन हो या 15 दिन, वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो लिखते हैं, एंड उनको फिर जब फॉलोअप में बुलाते हैं तो पेशेंट हमको बताता है कि जब पहली बार वो आया था तो वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में था या क्रोनिक हिस्ट्री थी उसकी,
तो उसमें क्या बदलाव आया आफ्टर स्क्रीनिंग, आफ्टर काउंसलिंग, तो फिर हम उस हिसाब से उसके ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मिनिमम इसको 3 से 5 महीने तो लेना पड़ता है ट्रीटमेंट। कहीं ना कहीं सुधार भी हो रहा है मरीजों में? हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि पेशेंट आते हैं तो पहले तो वो काफ़ी डरे हुए सहमे से रहते हैं, क्योंकि किसी को अपनी दिल की बात बताना ये बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि इसके ऊपर ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो बड़ी मुश्किल से वो मेरे को अपनी बात बताते हैं, क्योंकि वो जितना खुल के बात करेंगे तो मैं तभी अपना नर्सिंग डायग्नोसिस कर पाऊंगी। कुछ टेलीमानस योजना भी शुरू हुई है, क्या उसमें लाभ है? हाँ, ये जो टेलीमानस योजना है ये शासन की बहुत अच्छी योजना है, और इसमें हम लोग भावनात्मक रूप से या स्वास्थ्य के प्रति जो भी मानसिक विकार संबंधी समस्याएं हैं इनके ऊपर हम 24 घंटे फ्री सेवा दी गई है। तो ये घर बैठे भी ये सेवाओं का हम फायदा उठा सकते हैं, इसमें कोई चार्जेस नहीं रहते। क्या टेली नंबर रहेगा इसका? इसका नंबर है 14416। इसके अलावा और एक नंबर है, तो उसको डायल कीजिएगा और उस पर आप 24 घंटे जो एम्स में बैठे डॉक्टर से परामर्श करता है, जो हमसे भी ज़्यादा टैलेंटेड है, एक्सपर्ट्स है, उनकी राय ले सकते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम सीमा डेविड है, मैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर मन कक्ष की इंचार्ज हूँ। उनको परामर्श दिया जाता है किन किन रोगियों को? तो ये जिला चिकित्सालय बुरहानपुर का मनकक्ष विभाग है। मैं डॉक्टर देवेंद्र झानिया हूँ, ये सीमा सिस्टर है। मैं यहाँ नोडल ऑफिसर भी हूँ और चिकित्सक भी हूँ। यहाँ पर मानसिक समस्याओं से जो भी ग्रसित व्यक्ति होता है उसके लिए परामर्श दिया जाता है एवं उपचार भी दिया जाता है। इसी संदर्भ में मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछले साल आज़ादी के अमृत महोत्सव पर एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसका नाम है टेलीमानस, जो कि ऑनलाइन सुविधा है, 24 घंटे अवेलेबल है, जिसमें आप घर बैठे कभी भी मानसिक समस्याओं के लिए कॉल करके बड़े बड़े चिकित्सक जिसमें हैं साइकियाट्रिस्ट वगैरह होते हैं उनसे परामर्श ले सकते हैं एवं उपचार ले सकते हैं।